Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. In our last lecture we were discussing about the programming languages. तो उसके बारे में हम ये थीम डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक वे निकाला हुआ है. There are two basic जो कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. अब प्रॉब्लम ये आ रहा है जो है हिस्टोरिकली जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो मशीन लैंग्वेज है वो ह्यूमंस के लिए बहुत मुश्किल है और ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर्स के लिए बहुत मुश्किल है. ठीक है, ह्यूमंस के लिए इसलिए कि यह हम जान चुके हैं बीइंग ए स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड बीइंग अ प्रोग्रामर कि कंप्यूटर जो है 0-1 की फॉर्मेशन समझता है. किसी भी टाइप ऑफ डाटा को वो 0-1 की फॉर्म में ही समझता है. तो जब एक इंस्ट्रक्शन जो जाती है कंप्यूटर्स में वो 0-1 की फॉर्म में जाएगी. इसलिए हमें जो कुछ भी कंप्यूटर को समझाना होगा, मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ जो अर्ली कंप्यूटर्स थे उस हवाले से. एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बहुत ही एम्बिग्विटीज लिए हुए. वो ये था कि प्रोग्रामर जो है जितना भी प्रोग्राम लिखते थे कंप्यूटर के लिए वो 0-1 की फॉर्म की कॉम्बिनेशन में लिखते थे और उन कॉम्बिनेशंस को याद रखना कि ये जो है कोड किसका है, क्योंकि एक एक्सट्रीम ऑफ 0-1 जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो जा रही होती कंप्यूटर्स में. और ये कंप्यूटर के लिए तो आसान होता था. कंप्यूटर उस वक्त आप उनको कैलकुलेटिंग मशीन कह सकते हैं, नॉट कंप्लीट कंप्यूटर्स. ठीक है, दे वर ओनली कैलकुलेटिंग मशीन्स, कैलकुलेटर्स. आफ्टर दैट defining the difficulties regarding to the human beings, that can't be possible to learn the huge 0-1 combinations. The programmer had worked on it. After working on it, they decided some rules and regulations. So I'm going to talk on this concept. जी, हम ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो मैथ्स की ही सारी लैंग्वेज है और कोई भी डाटा 0-1 की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिकल सिस्टम जो है वो इजाद किए गए, जिसको आप चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. कन्वर्जन सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा. हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ह्यूमन नंबर सिस्टम कौन सा है? डेसिमल, जिसकी कितने अदाद हैं? 0 से 9 तक. और इसी की 0 से 9 तक. और इसी बेस पर इसके अंदर कितने डिजिट्स बनते हैं? 10. तो वी कैन से दैट द डेसिमल नंबर हैज द बेस 10. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स की. कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो पहले इजाद हुए वो कौन से थे? बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म. क्योंकि इसके 2 डिजिट्स थे, इसकी बुनियाद पे इसको 2 बेस दी गई और इसका नाम जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम रखा गया. जब तक के नंबर्स को डील करना, नंबर्स की कन्वर्जन 0-1 में करने की बात थी, तब तक ये तो फिजिबल था बाइनरी नंबर सिस्टम. और इसकी एक हद थी. ठीक है, वो हद क्या होगी वो भी डिस्कस करते हैं. अच्छा, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम. इसके अंदर 0 से 7 तक के डिजिट थे और इस 0 को इंक्लूड करें तो 8 डिजिट बनते हैं. इसकी बेस बनी 8 और इसको नाम दिया गया ऑक्टल नंबर सिस्टम. फिर था हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम. इसके अंदर पहले 0 से 9 और फिर 8 तक के कैरेक्टर्स को रखा गया और इसकी बेस में I16, बिकॉज अगर हम काउंट करें तो ये 16
जो है डिजिट का नंबर का एक सेट बनता है जिसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ये जो है साइंटिस्ट ने इनको इन्वेंट किया है, किसकी मदद से? ह्यूमन नंबर सिस्टम की मदद से। वो कैसे, ये देखते हैं। जितना भी डाटा है, सपोज अगर आप एस की कोड की बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रही हूँ टेक्स्ट की, कि अगर ए है तो एस की नंबर सिस्टम में ए जो है, ए बी सी स्टार्ट होते हैं 64 से, 65, 66, 65 मीन बी, 61 और 64 मीन ए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और स्मॉल लेटर जो है वो 90s की सीरीज में 91, 92 के साथ जाते हैं। यानी इन डेसिमल नंबर्स को अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल्स कंप्यूटर किसी भी शक्ल को सिंबल कहलाएगा। तो ये नंबर जो है वो डेसिमल नंबर इनको असाइन किए गए हैं इनको। मैं अपनी बात को दोबारा कहती हूँ। हमारे पास ये टेक्स्ट डाटा है, डाटा किस किस शेप में है? नंबर्स की बात करें क्या है, 0 से 9 तक, और फिर इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो वो A to Z, फिर A to Z, डिफरेंट फॉर्म। और फिर इसी तरह से ऑडियो, ऑडियो मीन साउंड्स, ठीक है, उनके भी कुछ सिंबल्स हैं, स्पेसिफिक सिंबल्स। स्पेसिफिक सिंबल्स, ठीक है। इसी तरह वीडियो, वीडियोस के लिए भी क्या है, सम टाइम ऑफ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं। फिर आ जाता है ग्राफ, फिर आ जाता है इमेजेस। इन सब की लैंग्वेज में कुछ जो है जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उनको पता होगा कि कौन से टाइप ऑफ सिंबल्स में बनते हैं। अब आप ये जहन में रखिएगा कि जितना भी ये डाटा है, ये इसके लिए कंप्यूटर के लिए 0 हो, 1 हो, 2 हो, अल्फाबेट्स हो या ऑडियो से रेलिवेंट कोई भी सिंबल हो, ये सब के सब सिंबल हैं, शक्लें हैं। These are all symbols for computer. अब इन सिंबल्स को कंप्यूटर के अंदर कुछ जो है डेसिमल नंबर असाइन करके इनकी कोडिंग की गई है, कोड वर्ड्स में इसको जो है कन्वर्ट किया गया ताकि इसको मैथमेटिकली वे में डील किया जा सके कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक हो गया। जैसे अभी मैंने बात की थी एक कोड की, आस्की की। मैं अभी आस्की, बीसीडी वगैरह को भी डिस्कस करूंगी, पहले आप इसको देखिएगा। ये नंबर है, इनकी भी काउंटिंग 40 से 40 है आज की कोड में। कंफर्मेशन के मुताबिक बात करते हैं कि ए जो है वो 64 से ऑनवर्ड काउंटिंग जो है वो इसको असाइन की गई 26 लेटर्स को, 90 से ऑनवर्ड जो है वो स्मॉल लेटर्स को, और इसी तरह से डेसिमल काउंटिंग में से जितने भी नंबर हैं वो इस टाइप ऑफ डाटा को असाइन किए गए हैं। और फिर क्योंकि ये टाइप ऑफ डाटा जो है इसको 2 पर डिवाइड करके 0, 1 की कॉम्बिनेशन जनरेट किए जाते हैं, और ये कॉम्बिनेशन जो है इंसान के लिए याद रखना बहुत मुश्किल। अब चलते हैं नेक्स्ट। जब ये नंबर्स असाइन किए गए
कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसका एक तरीका निकाला कि क्यों ना जो पहले इसकी बात करते हैं, पहले जो कंप्यूटर बने थे जो कि सिर्फ और सिर्फ जीरो से लेकर 9 के जो सिंबल्स हैं, काउंटिंग सिंबल्स, इनको ही अंडरस्टैंड कर पा रहा, और इनको भी 2 पर डिवाइड किया जाता था। 2 पर 2 मैं पहले आपको बता दूं, ये 0-1 की लैंग्वेज है, ठीक है, नॉट फिजिकल जीरो। ये वो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो कि कंप्यूटर्स के अंदर जाएंगे और कंप्यूटर इनको अंडरस्टैंड करेगा और इसके ऊपर वर्किंग करेगा। तो जैसे 9 है, तो 9 को आप जानते हो कि इसको डिवाइड करेगा 0 4 are 8, रिमाइंडर 0, 2 are 4, रिमाइंडर 0, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0, 1 0 0 0 is equal to 9। यानी कि बाइनरी में 100 का मतलब होगा 9। ठीक हो गया। तो जो मैक्सिमम इस पे, जब इस पे वर्किंग की गई तो देखा गया कि मैक्सिमम जो है वो 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन वाला, यानी 401 की कॉम्बिनेशन वाला जो है वो कोड तैयार हो रहा है 01 की फॉर्म में। तो इस टाइप की जो है कन्वर्जन जो आ रही थी उसको कहा गया, फिक्स कर लिया गया बीसीडी कोड्स। ठीक है, ये कितने हैं? 4 बिट कोड्स। अब 4 बिट का मतलब कि ये जब अर्ली कंप्यूटर्स थे, जब ये मेथड इजाद किया गया तो वो बीसीडी कोड्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे, यानी कि उनका सर्किट जो है वो क्या होता था। जैसे सपोज आप ये समझिए, एक बल्ब है, एक वायर से कनेक्टेड, फिर आगे दूसरा बल्ब, फिर दूसरा तीसरा बल्ब और फिर चौथा। अब जब 9 का कोड इसके अंदर जाएगा तो ये पहला 0 गया अंदर, तो इसको ये ऑफ ही रखेगा। दूसरा 0 गया तो इसको भी वो ऑफ रखेगा। तीसरा 0 गया तो इसको भी इसने ऑफ रखा। फिर लास्ट वाला 1 गया तो ये ऑन हो गया। तो इस तरीके से सर्किट जो है वो जाकर मेमोरी में रहते थे। मेमोरी तो थी नहीं, यानी ये सर्किट ऐसे डेवलप किए जाते थे। और फिर इस तरह के ये सर्किट जो है, इनके अंदर जैसे 8 का सपोर्ट चला जाए, 7 का, किसी का भी, तो वो इस फॉर्म में जो है वो जनरेट होता था और कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता था और इसको मैनिपुलेट करता था। इसके अंदर और भी है, आपकी इस लेवल तक ये चीजें यहाँ तक काफी। उसके बाद तरक्की की गई, आप नेट से इसकी इंफॉर्मेशन लीजिएगा। अबेक्टिक कोड्स आए, फिर ASCII, फिर ASCII के बाद आए यूनिवर्सल कोड्स। ये जो थे ये कौन से थे? 7 और 8 बिट कोड थे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बिट्स का कॉम्बिनेशन या कोड रखने का क्या मतलब है। ASCII जो था वो कितना था? वो 8। इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म ब्रैकेट की, इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म ASCII की, इसकी यूनिवर्सल। तो जो ASCII कोड थे वो अगर 7 बिट के थे तो उसको ASCII 7 कहते थे, 7। और जो आगे जाके कैरेक्टर्स को डील करते थे तो उनको ASCII 8 कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल जो है इसलिए 8 बिट कोड, ये भी 8 बिट्स कोड। यूनिवर्सल जो है वो 16 बिट कोड। यानी कि ये काफी मेहनत के बाद ये रिजल्ट उनके सामने आया और फिर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर जो है वो इस मशीन जो है वो इस हिसाब से की जानी थी
तो मैक्सिमम एक बड़े से बड़ा सर्किट यानी एक बड़े से बड़ा टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। अब आप इसको समझ लें कि यानी कि यहाँ पे अगर ए जा रहा है तो वो मैक्सिमम, ये तो सिर्फ ये जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को दी जा रहा है, ठीक हो गया बेटा। ये जो है अब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें अब ए बी सी भी जा रहे हैं, तो क्या होगा, मैक्सिमम ए का कोड 8 बिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बात क्या बनी, आगे बढ़ी कि नहीं, आपको पता है ना कि जब पहला कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर हुआ इजाद, वो सिर्फ 8 बिट पर चलता था, यानी एक कैरेक्टर की जो इसकी मॉडर्न फॉर्म थी, एक कैरेक्टर मैक्सिमम 8 बिट का होना चाहिए, उसका कोड जो है वो 8 बिट का हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक हो गया। फिर जरूरत बड़ी, बात वर्ड्स पर आ गई, सिर्फ कैरेक्टर्स पर नहीं आ गई। अभी भी कंप्यूटर्स की वर्किंग 8 बिट पर ही है, साइकिल जो है वो उसका वर्किंग प्रोसेसिंग जो है वो साइकिल बढ़ा दिया गया है, यानी स्पीड ऑफ द प्रोसेसर बढ़ गई है, लेकिन वर्किंग सिनेरियो जो है कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का वो वही है, 8 जो है बिट का, ठीक है। तो अब फिर मैक्सिमम एक वक्त में वो एक वर्ड जो है वो, जब यूनिवर्सल कोड वाली मशीन्स की बात करेंगे यानी 16 बिट कोड वाली, तो वो एक वक्त में 16 बिट्स उठाएगा एक साइकिल में, जो कि फर्दर भी 8 में डिवाइड होंगे। 16 मीन 2 बाइट्स, 16 बिट्स मीन 2 बाइट्स, वो एक सर्कल साइकिल में जो है माइक्रो प्रोसेसर रिसीव करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। आजकल की जो लेटेस्ट कंप्यूटर मशीन्स हैं क्योंकि तो बहुत ही फास्ट हैं, वो कौन सी हैं, 16 बिट्स, यानी कि आपके कंप्यूटर जो है वो अब 16 बिट पे हैं, यानी कि वो एक वक्त में एक बहुत बड़ा वर्ड उठा सकता है जो कि 64 बिट का हो, और उसको वो फिर अपने जो है कंस्ट्रक्शन लेवल के अकॉर्डिंग उसको जो है वो कन्वर्ट करके प्रोसेस करता जाता है, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आप सोचेंगे 64 बिट 010101 की कॉम्बिनेशन को याद रखना बहुत टफ है। ये तो थी इसकी बैकवर्ड पे जो वर्किंग है उसकी थी। अब हम ह्यूमन बींग्स के हवाले से बात करते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट को अंदाजा हो चुका था, बीइंग ए प्रोग्रामर, वो खुद भी ज़ाहिर प्रोग्रामर थे, उन्होंने जो चीजें इन्वेंट करते थे आफ्टर एक्सपेरिमेंट से चीजें वो लेकर आ रहे थे। तो मैंने बताया था जैसे कि हर साइंस सब्जेक्ट की एक जो है क्या होती है, साइंस लैब होती है, इसी तरह कंप्यूटर्स की भी है एक लैब है, बेल एंड की लेबोरेटरीज हैं और भी बहुत सारी, ये अमेरिका में इनकी लेबोरेटरीज हैं। एनसी एक बहुत ही मशहूर ज़माना इनका इदारा है, अब तो और भी बहुत सारे हो चुके हैं, जो कि इन्होंने कोडिंग कन्वर्जन का सिस्टम जो है वो इजाद किया। अच्छा जी, अब क्या किया गया, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा कि इस झंझट से निकला जाए, और उन्होंने क्या किया, एक अल्फाबेट को जो है ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया कि जरूरत को महसूस किया गया कि इंसान अपनी ही जुबान में जो है वो प्रोग्रामिंग करे, यानी कि इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल के हवाले से बात करिए, अब तो हर तरह की जुबान आ चुकी है, लेकिन कोडिंग के लिए इंग्लिश ही को रखा गया है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी टेक्निक है। और इसका हल निकाला गया कि इंसान अपनी ही लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे और कंप्यूटर अपनी ही जुबान में इसको समझे। फिर उन्होंने क्या किया कि एक मिडल सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया, जिसको उन्होंने क्या किया इस तरीके से कि एक मिडल सॉफ्टवेयर तैयार किया जो कि ये सारे 01 के कॉम्बिनेशंस को जानता है और इसको ह्यूमन लैंग्वेज भी आती है, ठीक है। ये इजाद किया गया कि और कहा गया कि ये ह्यूमन जो है में लिखा हुआ कोड ह्यूमन लैंग्वेज में यानी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा जाए
और ये सॉफ्टवेयर जो है इसको एक्सेप्ट करें, इसको 01 में कन्वर्ट करें, फिर प्रोसेस कर दे। प्रोसेसिंग के लिए भेज दे। प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आए तो ये वापस इसको भेजे और ये फिर जो है 01 की कॉम्बिनेशन को ले और इसको वापस लैंग्वेज यानी अल्फाबेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करे और फिर रिजल्ट जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर पेश करे। अब आप समझिएगा, आपको अभी जो टर्म्स पढ़नी है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस ने साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसी लैंग्वेजेस बना दी कि इंसान जिसमें कम्युनिकेशन को आसान समझता है, जैसे नंबर्स हैं वो फेमिलियर है 0 से 9 तक, और फिर वो अल्फाबेट्स को जानता है, कैपिटल और स्मॉल, और भी बहुत सारे जैसे म्यूजिशियंस के डिफरेंट सिंबल्स हैं, ठीक है, ऑडियो वीडियो सिंबल्स हैं, साउंड सिंबल्स हैं, सब की सब चीजें जो इंसान के लिए आसान कर दी उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग। आप उनसे कहा गया कि आप जो लैंग्वेज सीखें, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो तय कर दिए, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेजेस यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाएंगी जिनका क्राइटेरिया, जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखने का तरीका सिखाया गया, लेकिन कौन सी लैंग्वेज की गई इस्तेमाल, ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमन के लिए आसान हो और वो उसमें कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे, ठीक है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत, ठीक है, जो उन्होंने डिफाइन। ये जब वो हाई लेवल लैंग्वेजेस बना रहे हैं जैसे C++, तो उसके कुछ असूल ज़वाबित हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको एक प्रोग्रामर को फॉलो करना होगा। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बस ठीक है, ना कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम हो ना ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम। एक मेथड निकाला गया कि ऐसा मीडियोकर सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जो ह्यूमन की लैंग्वेज भी समझता हो और कंप्यूटर की लैंग्वेज भी समझता हो, जिसको नाम दिया गया ट्रांसलेटर। ठीक हो गया। और इन ट्रांसलेटर की दो बड़ी टाइप्स, इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स और ट्रांसलेट। अब आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। ये कौन से वाले सॉफ्टवेयर चलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। ये क्या करेगा, रिसीव करेगा ह्यूमन लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शंस, किससे, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, लेकिन किस जुबान में, ह्यूमन लैंग्वेज में, यानी एक हाई लेवल लैंग्वेज में। अब एक प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेगा उसे कहेंगे कोडिंग। और कोडिंग करके लिखा हुआ होगा उसने एक प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके लिए मशीन प्रोग्राम यहाँ लिखे, सोर्स कोड ये कह लें आप, ये जाएगा, ये ट्रांसलेटर इसको जो है इसने रिसीव किया, इसको वो कन्वर्ट करेगा 01 में और 01 लैंग्वेज भेज देगा इसको, ठीक है। ये प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर है। तो ये जो रिसीव कोड, ठीक है, इस जो उसको किया और फिर वही 01 के ऊपर बात करें। ठीक हो गया। 01 के यानी ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर वर्क करने के बाद उसको वापस उसको भेज देगा और फिर उसको वापस जो है ह्यूमन लैंग्वेज में जो है रिसीव करके इसको आउटपुट डिवाइसेस के जरिए शो कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रोसीजर में डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और इसकी मदद से जो है कंप्यूटर के भेजी जाएंगी जो कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से 01 में कन्वर्ट होंगी और फिर कंप्यूटर जो है वो इस काबिल होगा इस ऑब्जेक्ट कोड मतलब 01 वाली लैंग्वेज को समझते हुए इसको प्रोसेस करे। ठीक हो गया बेटा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का। तो मैं इंशाल्लाह अब आपको स्टार्ट करूंगी आपकी बुक से।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं बताना चाहूंगी, तो लेकिन उसके लिए फिर डिटेल चीजें चाहिए होंगी। इस वजह से मैंने बस जो है वो मेजर पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें आपको जो है वो आसानी हो सब, जिसको जो आपको फील हो। कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे जो मैंने अभी आपके लिए दिए, जो आपको जो है क्लास 10 की बुक को समझने में आसानी देंगे। ये बेसिक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, होप यू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा बच्चों जी, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, थोड़ी सी देर रह गई, जस्ट 7 आई। जी बच्चों आप बताइए, कोई क्वेश्चन है आपके पास? मैंने आपको अलाउ करूं? यू आर अलाउड ऑलरेडी। जी बच्चों, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट योर माइक्स। मेहरुनिसा, हुसैन अली, आमना यासीन, do you have any question? Excuse me guys, are you listening me? Are you there? Please just ask the question, please do ask. अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया है उसी को बेटा बताओ जरा। नेक्स्ट टाइम आप अपने वीडियो कैमरास को ओपन करके रखेंगे और मेरे सामने रहेंगे, और मुझे पता चले कि आप जो है मौजूद हैं क्लास के अंदर और मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। आप मुझे जो है वो रखेंगे, अपने माइक्स को म्यूट रखेंगे, लेकिन कैमरास को ऑन रखेंगे प्लीज। सॉरी, कैमरा ऑन करेंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा बोलें। गर्ल्स कैमरा ऑन करेंगे। आपका कोई सवाल है बेटा? मेहरू, आपका कोई सवाल है बेटा? कोई? हुसैन? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कौन सी बात है, कवर कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फेस मास्क यूज कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है, अगर आपको इजाजत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने मुझे शो करना है कि यू आर देयर। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं ना बात, अगर आपको इजाजत नहीं है तो आप अपना फेस कवर करके ऑनलाइन हो जाएंगी कैमरा के ऊपर, और ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग जो हैं मौजूद हैं यहाँ पे क्लास में। ठीक है बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, otherwise I will going to off this meeting. Thank you, Amna. Okay, Hussein, are you there? You are not responding. You are not responding yet, me beta. Okay, anyhow, आपने जो है इन लेक्चर्स को जो भी अपलोडेड हैं आपके स्कूल चैनल पर, उसको आपने देखना है। जी हुसैन, थैंक यू बेटा। हैव यू एनी क्वेश्चन?
ये मत समझिएगा कि हम कुछ पूछेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये और वो, ऐसी कोई बात नहीं। आप इस वक्त क्वेश्चन अपना लिख कर छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। कल हमारी क्लास है, तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन रेडी रखने हैं, नहीं तो मैं कुछ आपसे खुद पूछूंगी, ठीक है? मैं आपसे पहले क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर मैं उस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ये जो है आसान नहीं है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, जो मैंने इन प्रीवियस लेक्चर में और अभी के लेक्चर में मैंने बातें बताई हैं, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आपको आपकी क्लास 10 की किताब पढ़ना बहुत आसान होगा और इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? तो होप यू अंडरस्टैंड दैट। एनी हाउ, गुड बाय।